तारीख में ऐसा पहली बार देखा गया है कि कोई ऐसा लीडर आया है जो लगातार तीसरा प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया गया है, इलेक्ट किया गया है। देखिए, जब एक बंदा आपकी कंट्री को जो है वो पूरी दुनिया के अंदर स्टैंड करवा गया, आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इंडिपेंडेंट कर गया, आपको ना किसी की बातें सुनने की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी का कहा बर्दाश्त करने की ज़रूरत है, ठीक है। और आप जो कहते हैं लोग उस पर जो है वो अपनी स्टैंड देते हैं, लोग उस पर जो है वो अपने ओपिनियंस देते हैं। ये एक इस लेवल पर जब इंडिया खड़ा होगा तो डेफिनेट सी बात है कि लोग जो है वो अपने लीडर को ट्रस्ट क्या करेंगे, वो तो उसको देखिए। मैं जहाँ तक कहूँगी कि ये एक कम्प्लीटली वैलिड डिसीजन था जो इंडिया की तरफ से लिया गया है, और मैं अभी से कांग्रेचुलेट करती हूँ कि हिस्ट्री अब आपकी है, आपने जो है फ्यूचर को बनाना है। और एक रिसर्च के मुताबिक कहा जाता था कि 2075 में इंडिया अमेरिकन इकोनॉमी को बीट करेगा, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है अगर इंडिया अचीव करता है। और ये तीसरे टेन्योर के अंदर मुझे लग रहा है कि इंडिया ने ये रिकॉर्ड भी ब्रेक करना है। 2075 का वेट नहीं करेगा इंडिया। मुझे ये बताएं, एक बार फिर से नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आ गई है, भारी एक्सप्रेस के साथ वो एक बार फिर से इक़्तिदार में आए हैं। उन्होंने बीजेपी के हेडक्वार्टर में स्पीच करते हुए कहा है कि हम जो है तारीख लिखेंगे, इंडिया तारीख लिखेगा। आप लोगों ने हमें एक बार फिर से मौका दिया और ये मोदी की गारंटी है। क्या कहना चाहेंगे नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से इंडिया में हुकूमत आ गई है? बेसिकली अगर देखा जाए तो जो मोदी है वो अपनी मुल्क के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो उसकी जो सियासत का महफूज मरकज़ वो यही है कि एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम जो माइंडसेट है उसी की बेस पे वो इंडिया में पॉलिटिक्स की है, उसी वजह से वो बार बार इलेक्शन विन कर रहा है। तो अगर उनकी कंट्री के लिए तो वो काफ़ी बेहतर आया, जैसे कि हमने देखा है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और उसमें जो वर्ल्ड के मोस्टली जो अपना प्रोजेक्ट्स और जो उनके आए हैं नए नए इन्वेस्टमेंट्स आई हैं तो वो यही लेके आया। तो इनके मुल्क के लिए देखा जाए तो इंडिया ग्रो करेगा, लेकिन अगर हम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान देखें तो ये रिलेशन कोई अच्छे साबित होते नज़र नहीं आ रहे। फिंगरप्रिंट से बंदे की तस्दीक हो जाती है कि ये कौन सा बंदा है। राहुल गांधी को उन्होंने जेल में डाला, ठीक है। जो उसके वोट थे, कुछ लोगों ने डर के मारे वोट नहीं दिए, जिन लोगों ने वोट दिए हैं आई डोंट नो अब राहुल गांधी के पास कितनी सीटें हैं, क्योंकि भारत में दो पार्टीज़ के अलावा और भी बहुत ज़्यादा पार्टीज हैं। आई थिंक मोदी के पास 285 सीट्स हैं। तो अब मोदी का जो फर्दर डेवलपमेंट प्लान है वो इंडिया से आई थिंक यूएई एक तो ज़ेर ज़मीन होता है ना, मगर ये समुंदर के अंदर एक रेलवे लाइन चलाएंगे। इंडिया से पानी उधर जाएगा, वहाँ से आई थिंक ऑयल एंड गैस, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा वो मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी लैग कर रही है। वहाँ से ऑयल एंड गैस उसी प्रोजेक्ट के अंदर यूएई की तरफ से ऑयल एंड गैस आएगी और सऊदी अरब की तरफ से और इंडिया की तरफ से फ्रेश वाटर उनके पास जाएगा। ये इन्होंने डॉलर सिस्टम को ख़त्म करके जो बार्टर सिस्टम होता है ना, अशिया को हम एक्सचेंज करेंगे, वो सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया। आवाम डॉलर से तंग है, डॉलर अगर नहीं कमा सकती तो आप चेक करें 10 साल के अंदर मोदी ने इंडिया को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि इंटरनेशनल जो कंपनीज़ हैं वो इंडियन रुपीज़ को पेमेंट गेटवेज में एक्सेप्ट करती हैं। और बाकी कंट्रीज़ को देख लें, लाइक फॉर एग्जांपल बांग्लादेश की बात कर लें, उन्होंने अपने पेमेंट गेटवेज बनाए होंगे बट उनका जो रुपया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इंडिया ने मोदी ने अपने मुल्क को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि ना अब पूरी दुनिया में उसकी चलती है। रहे हैं कि हम तारीख रकम करेंगे, वो करेंगे नहीं, उन्होंने कर दी हुई है ऑलरेडी। अगर हम लोग देखें तो वो लोग 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं और उन्होंने यूके की इकोनॉमी को बीट किया है। ये वो ब्रिटेन है जिसने हम पर 100 साल हुकूमत की थी। इंडिया एंड पाकिस्तान कंबाइंड, जिसको हम कंबाइंड इंडिया कहते थे, उस पर इन्होंने जो है वो 100 साल हम पर हुकूमत की थी और हम जाकर उन पर हुकूमत कर रहे हैं। उनकी इकोनॉमी को बीट करना ये किसी ने कभी ख्वाब में सोचा भी नहीं था। जो इंडिया ने किया, मोदी ने किया, उनके टेन्योर में हुआ और हम सब ने देखा और हमने माना इस चीज़ को। इंडिया को पाकिस्तानी भी मानते हैं कि भाई इंडिया कोई चीज़ है। एक्चुअल में उन्होंने कुछ करके दिखाया है और 10 साल से वो जहाँ तक पहुँचे हैं, ये तो मैं कहती हूँ मिरेकल्स जो है वो दुनिया में होते हैं और इंडिया ने करके दिखाए हैं। लेकिन मिरेकल्स तब होते हैं जब आपके पास मोदी जैसा लीडर हो और जब आपके पास उस जैसी लॉयल्टी हो और आपकी आवाम में उसको पसंद करने की और उसको पहचानने की सलाहियत हो। आपको है कि इंडिया और पाकिस्तान के अब रिलेशन आप कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम चाहती थी
कि राहुल गांधी की गवर्नमेंट आए, शायद दोनों मुल्कों में ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के होते हुए ऐसा नहीं हो पाया। अब क्या लगता है, कोई उम्मीद वाबस्ता रखे हैं कि नहीं? देखें, जहाँ तक ताल्लुकात की बात है, अगर हम अपने एंड से इस चीज़ को पॉजिटिवली लेकर चलेंगे और कोई नेगेटिव इमेज जो है वो हम इंटरनेशनल मीडिया पर क्रिएट नहीं करेंगे, तो आई डोंट थिंक कि इंडिया को या किसी भी कंट्री को हमसे दोस्ती करने में कोई मसला होगा। हम ना सिर्फ इंडिया के साथ, हमारे बहुत सारे और ममालिक के साथ भी ताल्लुकात जो है वो इस वक्त बेहतर तरीके से नहीं चल रहे हैं। मैं आपको ज़्यादा दूर नहीं जाती, ये किर्गिज़स्तान में जो अभी पिछले दिनों में वाक़या हुआ, मुस्लिम स्टूडेंट, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो है वहाँ पर निकाला गया, उन पर तशद्दुद किया गया। ये तो मुस्लिम कंट्रीज़ है ना, हम लोगों के अंदर ही कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। फिर इंडिया क्या और ये मुस्लिम कंट्रीज़ क्या, ये सब जो है वो हमारे साथ दोस्ती करेंगे। क्या ना? कंग्रेचुलेशंस। एंड सेकेंडली जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कहूँगी कि आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल। 11 जमातें एक तरफ और प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो रुतबा है, मैं कहूँगी जो स्वैग है वो एक तरफ। मतलब लाइक आप देखें कि यहाँ पर एक चीज़ और चीज़ें कंफर्म हो या ना हो, एक चीज़ तो जो है वो एग्जाम्पलरी है, वो 110% श्योर है कि इंडिया जो है वो अब पीक्स को देखेगा। इंडिया जो है वो इस लीड करेगा। क्यों लीड करेगा? क्योंकि 10 सालों में जो इंडिया ने करके दिखाया है वो ना किसी ने ख्वाब में सोचा था, ना ही किसी ने कभी गुमान किया था। जो नरेंद्र मोदी ने सच करके दिखाया और सबको बताया कि भाई अगर तरक्की करो तो इस तरह से करो, और अगर शॉर्ट टर्म तरक्की करनी है तो इस तरह से करनी पड़ेगी। एक एक सेक्टर के अंदर हम लोगों ने तरक्की देखी, एक एक सेक्टर के अंदर हम लोगों ने पीक देखा, और अब जो तीसरा टेन्योर आने वाला है, मतलब तीसरा राज्य जिसको कहेंगे हम, वो जो देखने को मिलेगा वो तो मैं कहूँगी जिसको कहते हैं ना अंत, वो होने वाला है। बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी जहाँ से सोचना शुरू करते हैं, हर एक इंसान की वहाँ पर जाकर सोच खत्म हो जाती है। आपको पता है, अभी नरेंद्र मोदी साहब ने थोड़ी देर पहले बीजेपी के हेडक्वार्टर में स्पीच किया। उन्होंने कहा है कि इंडिया तारीख लिखेगा, आपने हमें तीसरा मौका दिया है और ये मोदी की गारंटी है कि हम एक नया चैप्टर लिखेंगे। आपको पता है नरेंद्र मोदी साहब इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले ही, एग्जिट पोल के भी रिजल्ट आ रहे थे, उन्होंने अपनी जो है स्टाफ को अनाउंस कर दिया कि आप आएँ और हमने अगले 100 दिनों की प्लानिंग करनी है। लाइक आप चेक कर सकते हैं कि उनका मोराल कितना हाई है। तो वहाँ के लोग भी सरप्राइज डेफिनेटली नहीं हुए होंगे, क्योंकि मोदी की जो वहाँ पर वैल्यू है वो मैं आपको मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लोग जो है वो उनको लाइक एक पॉलिटिशियन से बढ़कर प्यार करते हैं, एक लीडर से बढ़कर प्यार करते हैं। लोगों ने जहाँ पर वो अपने भगवानों की तस्वीरें रखते हैं, वहाँ पर मोदी की तस्वीरें भी मैंने लोगों के घरों में देखी हैं। तो आप वहाँ पर उनका जो है वो मैच्योरिटी लेवल और उनका जो है वो अफेक्शन लेवल आप चेक करें कि वो मोदी के साथ कितने अटैच हैं। फिर उसी तरह से मोदी जो है वो उनको पे बैक भी उसी तरह से करते हैं। हमने हर सेक्टर में जो है उनकी सक्सेस जो है वो देखी है। तो इसी बात मोदी अपने मुल्क को उस हिसाब से लेके चल रहा है जो उसका विजन है। राइट नाउ उनकी पार्लियामेंट के अंदर एक महाभारत का एक नक्शा उन्होंने लगाया। उनका जो ये ख्वाब है कि हम लोग पाकिस्तान को भी अपने अंदर शामिल करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। अखंड भारत। तो अभी राइट नाउ इलेक्शन के मुताबिक अगर इलेक्शन को देखा जाए, इलेक्शन बिल्कुल फेयर होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं अपने मुखालिफ को जेल में डाल के और ख़ुद आ जाऊँ। अगर मैं अपने मुखालिफ रफ़ीक को जेल में डालता हूँ तो आवाम तो डर जाएगी। अगर हमने मोदी के ख़िलाफ़ या किसी भी पॉलिटिकल लीडर के ख़िलाफ़ वोट दिया जिसने अपने मुखालिफ रफ़ीक को जेल में डाला हुआ है, हमें तो वो भी जेल में डाल देंगे, आवाम को भी जेल में डाल देंगे, क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटलाइज्ड है। वोट चेक करना क्या मुश्किल है। CNIC नंबर लगाएं, इवन के फिंगर